कैमरा एटिकेट्स जो हमारा सेकंड पॉइंट है, जो हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, एक ना बेसिक डिफरेंस होता है थिएटर और कैमरा में। थिएटर्स में हमें पूरा स्पेस दिया जाता है कि ये आपके पास स्पेस है जहां पे आपके जेस्टर्स होते हैं। लाइक अगर पीछे 100 लोग देख रहे हैं, अब वो पीछे वो दोनों देख रहे हैं, तो मुझे अपनी आवाज वहां तक पहुंचानी है, मैं लाउड बोलूंगा। आ रही है मेरी वॉइस, क्लियर सुनाई दे रही है? क्योंकि मुझे वहां तक भी पहुंचानी है। अब ये तो स्पेस इतना है, अगर ऑडिटोरियम में या हम किसी थिएटर में तो और पीछे 100 लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे और जोर से बोलना पड़ेगा, अरे यार मैं परेशान हूं मत कर यार। ये मेरा एक जेस्चर था जो वहां तक आवाज मुझे पहुंचानी, और ये एक्सप्रेशंस जो मुझे लाउड करने हैं कि मत कर यार, ताकि उनको क्लियर दिखे। लेकिन कैमरा के आगे क्या प्रॉब्लम है, अब ये लगा हुआ कैमरा और मुझे ऐसे पता, अरे यार मैं परेशान हूं मत कर यार। दोनों में फर्क नजर आया? ये सिर्फ मैं कैमरा को दिखा रहा हूं, मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ है जिससे मैं बात कर रहा हूं। तो ये था कैमरा एटिकेट्स, जिसमें हमारे पास बहुत ज्यादा हाई और लाउड एक्सप्रेशंस नहीं चाहिए होते। जिन लोगों ने थिएटर किया है उनमें ये चीज होगी कि वो कैमरा के आगे भी लाउड करेंगे, क्योंकि उनको सिखाया वैसा जाता है कि यार पीछे वाले तक आवाज पहुंचानी है। लेकिन जब वो मीडिया लाइन में आते हैं, ऑडिशंस के लिए जाते हैं, तो वहां पे उनको एक बेसिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कैमरा के आगे, कि वो वहां पे भी उतना ही लाउड बोलते हैं, उतने ही जेस्चर्स बड़े देते हैं, उतने ही एक्सप्रेशंस लाउड होते हैं, जिसकी वजह से वो दिखता है कि यार ये एक्ट कर रहा है, पूरा नकली एक्टिंग लग रही है। बट द रूल इज एक्टिंग करनी है, लेकिन कैमरा के आगे एक्टिंग नहीं करनी। थक गए आप? तो जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो छोटे होंगे, वो कैमरा के अकॉर्डिंग होंगे। सेकंड क्या आता है कैमरा के बारे में, मैं आपको और चीजें बताता हूँ। ये कैमरा लगा हुआ है जिसमें इन्होंने अभी शूट किया, तो उसमें हम सब नजर आ रहे थे, इसे कहते हैं वाइड एंगल पूरा। इसमें आपके पास एक फ्रीडम होती है, आप हाथ हिला सकते हो, बात कर सकते हो, आप कुछ भी करोगे तो क्लियर करोगे, वो सब दिखेगा उसमें। अब इसके बाद क्या होगा, सेम एनर्जी मेंटेन करते हुए अब डायरेक्टर आपको ये बोलेगा कि अब मैं आपका मिड शॉट ले रहा हूं, तो वो आपका यहां तक या वेस्ट तक ये मिड शॉट में आ जाएगा। अब एक अच्छा एक्टर वही है जो इस बात का ध्यान रखे कि जो उसने वाइल्ड शॉट में जिस लाइन पे, जैसे अब मैं बोल रहा हूं जिस लाइन पे, तो ये मेरा जेस्टर आया, जिस लाइन पे जो जेस्टर दिया था, मिड में भी उसी डायलॉग पे वही सेम जेस्टर रखे। इसका एक फायदा बताता हूं, जब एडिटिंग पे जाते हैं तो कई डायरेक्टर सीन ही काट देते हैं, वो क्लोजअप लगाते ही नहीं है। क्योंकि उसका रीजन क्या होता है, जब हम पूरा लॉन्ग उसमें जाते हैं तो हमने हाथ ऐसे हिलाया इस बात पे, और जब क्लोज में गए तो हमने ऐसे ही बोल दिया, हमने हाथ हिलाया ही नहीं इस बात पे। तो वो क्या हुआ, जब उसको कट पेस्ट करेंगे तो कटिंग नजर आई, हो गएगा हटा दे, क्लोजअप लगाई मत। एक्टिंग तो अच्छी थी, सब चीज अच्छा था, लेकिन जेस्टर में वो कंटिन्यूटी ब्रेक आ गया, तो सीन आपका ना चाहते हुए भी निकल जाएगा। मिड शॉट या क्लोजअप शॉट, अब अगर क्लोजअप की बात करते हैं तो सिर्फ इतना शक्ल नजर आती है। इसमें वो आपको बोलेगा आप जो भी बोल रहे हो बस यहां से बोलो, आप हाथ हिलाने की जरूरत ही नहीं है, राइट? तो उसमें ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है जब आपका क्लोजअप लिया जाता है बड़े एक्टर्स का। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अपना काम कैसे करना है। अब सिर्फ फेस, आईज, आपके डायलॉग्स, आपका ये चेहरा बोलेगा। आपके जो डायलॉग्स बाद में आएंगे, पहले आपकी शक्ल पे नजर आएगा कि आप क्या एक्ट करने वाले हैं, आप कैसा एक्ट करने वाले हैं। कैमरा एटिकेट्स में 3 चीजें मैंने आपको बताई। जो शॉट्स होते हैं, जो लॉन्ग शॉट में आप हाथ हिलाते हो, वही मिड में, क्लोजअप में आपको हिलाने की जरूरत नहीं है। प्लस जो चीज आप थिएटर में सीख के आते हैं, लाउड और जेस्टर्स, उतना लाउड नहीं होना, उसको नॉर्मल रखना है। कैमरा के आगे आपने नॉर्मल ऐसी बात करनी जैसे हम घर में आमने सामने अपने घर वालों से करते हैं। ज्यादा बड़े जेस्चर्स नहीं देने, नॉर्मल बात करके नॉर्मल हाथ हिलाना, ताकि कैमरा को ठीक लगे। क्लोजअप में आपका क्या रहेगा, आपने सिर्फ फेस से ही एक्टिंग करनी है। अब इसके लिए होता क्या है, 3-4 कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं फेस की, जो हमारा कई बार क्या होता है कि हम फेस ना स्टिफ हो जाता है, बाकी सारी बॉडी की हम एक्सरसाइज करते हैं जिम में जाके, हर चीज की, हर बॉडी पार्ट आप वार्म अप भी करोगे, डंबल भी करोगे, रनिंग भी कर लोगे। बट एक्टर के लिए क्या जरूरी है, तो फेस की एक्सरसाइजेस कोई भी नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रॉम नहीं बनता, आईज कुछ नहीं, मतलब एक्सप्रेशन स्टिफ हो जाते हैं। बट होना क्या चाहिए, पूरा कंट्रोल होना चाहिए।
अननेसेसरी भी नहीं हिलने चाहिए, और अगर एक्सप्रेशंस आएंगे ही नहीं फेस पे तो क्या होगा, कैमरा आप चाहे डायलॉग डिलीवरी जितनी भी अच्छी कर लो, अगर एक्सप्रेशंस नहीं आए तो आपकी एक्टिंग नजर ही नहीं आएगी, वो खत्म हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है? इस बारे में किसी को कुछ पूछना है? आप क्वेश्चन पूछो, अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो ऐसा लगेगा हाँ चित्रा मैं, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे सामने से तो ऐसा लगेगा कि हाँ और भी चीजें हैं बताने के लिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा बेटा? वो रिहर्सल से आएगा। जब आप बार बार एक ही चीज को करोगे। एक एक्टर जो 10 फिल्म में फ्लॉप देता है लेकिन 11वीं फिल्म उसकी हिट हो जाती है, बट वी आर नॉट स्टार किड्स, हमें एक भी बहुत मुश्किल से मिलने वाली है ना? तो वो करते करते सीख जाते हैं। हमें अपने घर में करते करते अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट करना है कि जब हम ऑडिशन देने के लिए जाएं। जब एक्सरसाइज बता रहे थे फेस की, वो क्या एक्सरसाइज है? हम जब हवा जो हम छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, नॉर्मली होता क्या है, हम अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल ही नहीं करते। अब अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपको पता ही नहीं, लेकिन वो सांस तो चल रही है। जब उस पे आप कंट्रोल करेंगे, एक एक चीज को फील करेंगे, लाइक चलिए बैठिए, सीधे बैठिए, बिल्कुल बैक स्ट्रेट, सब ऐसे बैठ जाओगे। टेक अ डीप ब्रेथ, अपनी सांस को कंट्रोल करके पता चले आपको कि हाँ आपकी सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। करते हैं 2 मिनट ऐसे हैं, आंखें बंद करिए, सीधे बैठो, बैक बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, फोन भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट बैठो। आंखें बंद करो 2 मिनट और सिर्फ डीप ब्रेथ, अपनी सांस को देखो कि हमारे अंदर जा रही है, इनहेल एक्सहेल, बस। टेक अ डीप ब्रेथ, आधी सांस मत लेना, पूरी सांस अंदर देख के पूरी सांस बाहर। पूरी सांस अंदर, पेट फुला सकते हो सांस लेते हुए, कोई इश्यू नहीं है, रोको मत। जब सांस बाहर निकालोगे पेट अंदर को खींचेगा, कोई इश्यू नहीं है। टेन टाइम्स और करेंगे काउंट करके, इनहेल 10 बार और करेंगे। सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, ओके रिलैक्स। अभी हम सब ना एक ऐसी उसमें आ गए पोजीशन में, कोई दिमाग में डर नहीं है, कुछ सोच विचार कुछ नहीं है, अभी क्या हो रहा है क्या होगा। इसका रीजन हमने सिर्फ अपने दिमाग को ऑक्सीजन पूरी दे दी। जब हम प्रॉपर सांस लेते हैं, प्रॉपर सांस छोड़ते हैं, जो कि हम नहीं करते, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो दिमाग हमारा बेचैन रहता है। अब हम कुछ भी सोचने, और अगर कोई डिसीजन कई बार हमें लेने पड़ते हैं, तो अब हम कुछ भी इस सिचुएशन में सोचते हैं तो हम उसको बहुत बेटर कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत बेटर डिसीजन ले सकते हैं, उसके बारे में बहुत बेटर और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एक्टर्स के लिए, क्योंकि अभी हम 0 पे खड़े हैं। अब फेशियल एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, ये रिपीट करते रहिएगा अपने घर में। फेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम आइज की बात करें
नॉर्मल, अप डाउन करो साथ साथ। आईब्रोज, अप डाउन, आईज, आईब्रोज, आईब्रोज, आईब्रोज। ओके कम इधर आओ। देखो एक चीज दिखाता हूँ, आईब्रोज, आईब्रोज नहीं, आईब्रोज एक हो सकती है, एक नहीं दोनों। रीजन बिहाइंड इज कभी यूज ही नहीं किया, कभी यूज ही नहीं करी ना, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब हम एक्ट करेंगे ना तो ये फ्लैट रहेगा इनका। अगर ये फ्लैट रहेगा, डायलॉग डिलीवरी जितनी आ जाए, या फिर क्या होगा कि एक सर्टेन एक ही एक्ट में, जैसे आपने स्माइल वाला एक्ट किया उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो वो तो अच्छा होगा। पर एज एन एक्टर बाकी थोड़ी सी बड़ी थी, थोड़ी सी बड़ी थी। तो बैठिए, तो इसको आप अप डाउन, जितना अप डाउन। अब बेटर हो गया ना। कभी कभी करता हूँ। लेकिन इसको डेली प्रैक्टिस में लेके आना है। फ्रॉन बनाते, ये कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस होते हैं। हैरान वाला ये कुछ बेसिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। गुस्से में हो किसी को, कुछ बात ऐसी होगी, मतलब सड़ियल जैसे कहते हैं ना, अबे क्या बोल रहा है यार, उसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। गुस्से के तो 2-3 एक्सप्रेशन हैं, आंखें बड़ी कर ली, आंखें छोटी कर ली, तो समझ में नहीं आ रही। हाँ सर, बताऊं तेरे को, आता ना ऐसा करना। आइस के साथ गुस्से में, चीक्स की एक्सरसाइज, इसके तो 2 फायदे, रिंकल्स भी नहीं आएंगे। एज बढ़ती नहीं दिखेगी। नॉस्ट्रिल्स, जब आप ये करोगे तो नॉस्ट्रिल्स अपने आप वर्किंग में आ जाएंगे। स्माइल, जितनी लाउड कर सको, पूरी बत्ती सी। बेसिक प्रॉब्लम पता क्या होती है, हम ये एक्सरसाइजेस करते नहीं है। अगर आप घर में स्टार्ट करोगे करना, तो सबसे पहले तो घर वाले कहेंगे हमारा बेटा पागल हो गया है, शीशे के आगे बैठ के करता रहता, समझ नहीं आ रही क्या कर क्या रहा है। लेकिन इफ यू वांट टू बिकम एन एक्टर, आपका कंट्रोल पूरे फेस पे होना चाहिए। एक ला सकते हो, हाँ? आपका कंट्रोल पूरे फेस पे होना चाहिए। ये आएगा तब जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। कुछ ऐसे जेस्चर्स फिर बन जाएंगे आपके, जो आपका सिग्नेचर स्टेप भी आ जाएगा उसमें। एक चीज आप अच्छी करोगे, एक चीज उससे हट के दूसरी चीज आपकी बहुत अच्छी होगी, तीसरी चीज आपकी बहुत अच्छी होगी, उसमें से कुछ आपका बहुत अच्छा निकलेगा फेस में। जब इन चीजों पे हम कंट्रोल कर लेंगे, जब हम चीजों को हम इनको अपने अकॉर्डिंग ढाल लेंगे अपने फेस को, तो क्या होगा, जब हम नॉर्मल एक्ट भी कर रहे होंगे कैमरा के आगे, तब हमें फेशियल एक्सप्रेशंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे फेस पे वो अपने आप आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल हो चुका होगा सब। अब आप जिम जाते हो, जिम में आप वेट उठाते हो, आप जितना वेट उठा लोगे उतना हम में से कोई भी नहीं उठा सकता। रीजन बिहाइंड इज आप डेली कर रहे हो उसका, आप डेली उस चीज के यूज टू हो चुके हो उस चीज के, हम नहीं है। तो वो फेस के लिए एक्सरसाइजेस हैं, आपने पूछी इसलिए मैंने बताई। इस एक्सरसाइज को आप डेली घर में रिपीट कर सकते हैं। नींद आ रही है आप, एक काम करते हैं, हम 5 मिनट और देता हूं मैं आपको। 2-2 के पेयर बना लीजिए, 6 हैं हमारे पास बच्चे ना। अब साथ में एक परफॉर्म करके दिखाइए, और ये लगाना कि कैमरा के आगे परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, उसके आगे नहीं। डरने की जरूरत नहीं, गलत होगा अच्छा होगा जैसे ठीक है। अपने अपने पार्टनर जैसे चुनने हैं चुन लो, करके ध्यान 5 मिनट, ठीक है, ओके।